हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक संबंध में। तो एशियन गेम्स जो कि वो ख़त्म हो चुका है। 8 तारीख तक एक तरह से चला ये जो एशियन गेम्स है। वहीं से देखो हमारी वर्ल्ड कप की भी एक तरह से कैंपेन की स्टार्ट हुई है। बट इस बार के एशियन गेम्स में अगर आप देखो इंडिया को काफ़ी सफलताएं मिली है। आई थिंक प्रिसाइजली 107 मेडल, जो कि शायद किसी भी एडिशन से बेहतर है। लास्ट टाइम शायद 2018 वाला था। लास्ट टाइम यार आप देखो जब हमने एशियन गेम्स खेला था तो 70 मेडल आए थे। तो उससे तो काफ़ी एक तरह से बेहतर ही हमारी टीम ने किया है। मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट इवेंट्स में अगर आप देखो तो वो काफ़ी एक तरह से मेडल हमने लिए हैं। चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज मेडल हो। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एक तरह से परफॉर्मेंस रही है। लेकिन बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो क्रिकेट में एक और गोल्ड मेडल आ गया है। मतलब वुमेंस टीम ने तो लिया था, बट मेंस टीम ने भी जाते जाते अगर आप देखो 7 तारीख को उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया। हालांकि मैच ऐसे जीता कि जैसे हमारी सुपीरियर रैंकिंग है, मतलब हम बाकी टीमों से ऊपर है, उसी वजह से हम एक तरह से गोल्ड मेडल जीत गए। क्योंकि फाइनल मैच में अब देखो एक वॉश आउट था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच था, और मैच जो कि 18 पॉइंट समथिंग ओवर हुए थे वहाँ पर। अब देखो अफगानिस्तान की बैटिंग में उसके बाद बरसात होती है और बरसात रुकती नहीं है। और उसके बाद जो कि मैच ड्रॉ हो जाता है। और क्योंकि जो रूल ऐसा है कि जो भी एक तरह से ऊपर की टीम होगी उसी को एक तरह से मेडल मिलेगा। तो ऐसे में वही हुआ कि इंडियन टीम क्योंकि हायर रैंक टीम है तो इंडिया को गोल्ड मिला और सिल्वर मिला अफगानिस्तान को। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो एक ब्रॉन्ज मेडल मैच भी हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में मैच हुआ था। वो भी मैच एक तरह से रेन अफेक्टेड था। बट वहां पर अब देखो 5 ओवर का मैच हुआ जहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ 48 रन किए थे। उसके बाद अगर हालांकि देखो कि 65 का टोटल मिला बांग्लादेश को डीएलएस मेथड के थ्रू चेस करने में। तो वहां पर आप देखो कि उन्होंने वो चेस कंप्लीट कर दिया, मतलब आखिरी बॉल पे जाके मैच जीता। और मतलब बहुत एक तरह से भारी डिफीट कह सकते हैं पाकिस्तान के लिए कि एशिया कप में भी एक तरह से नंबर 4 पे आए थे। और यहाँ पे अगर आप देखो एशियन गेम्स में भी शायद चौथे आए हैं। मतलब आप उम्मीद तो करते हो कि वो बेहतर करे, बट उन्होंने निराश ही किया था। जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, आई थिंक परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत अच्छी दी थी। थ्रू आउट द टूर्नामेंट लगभग 2 ही मैचेस खेले थे, क्वार्टर फाइनल और फिर सेमीफाइनल। क्वार्टर फाइनल में अब देखो थोड़ा सा चैलेंज उनके लिए नेपाल ने खड़ा किया था, बट स्टिल एक अच्छा मैच जीते थे। और दूसरे मैच में सेमीफाइनल में तो बांग्लादेश को वन साइडेड मारा था। तो वहाँ पर अब देखो वो डिजर्व करते थे भी गोल्ड मेडल जीतना, और फाइनल में भी लग रहा था कि जीतेंगे। क्योंकि वो जो उस वक्त का स्कोर था, आई थिंक मैं अभी आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि क्या हाल हुआ था उस मैच में। देखिए अफगानिस्तान ने 18.2 में 112 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। तो उतना कुछ स्कोर था नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 130 तक ही पहुंच जाते। और इंडिया की टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 130 तो वो चेज कर ही जाएंगे। हालांकि अफगानिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी ही थी। जो हमारे गेंदबाज थे उन सभी ने एक तरह से बहुत अच्छी गेंदबाजी की और रोक के ही रखा हुआ था। बट ठीक है, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बरसात हो गई और हम गोल्ड मेडल जीत गए। बट देखिए हमारी टीम सुपीरियर थी और रूल के हिसाब से हमने गोल्ड मेडल जीता है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि यार एक तरफ अफगानिस्तान की टीम है जिन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका को हरा के सिल्वर जीता है, पर दूसरी तरफ इंडिया ने नेपाल और बांग्लादेश को हरा के कैसे वो जीत गए गोल्ड मेडल। देखिए ऐसा है कि अगर आप देखो कि आप बात कर रहे हो श्रीलंका टीम की, श्रीलंकन टीम कहाँ है? श्रीलंकन टीम क्वार्टर फाइनल हार गई। और आई गेस शायद सबसे खराब वो टीम खेल के गई है। 116 उनसे चेज नहीं हुए, जबकि नेपाल ने 200 के रन चेज में भी इंडिया को अच्छी खासी फाइट दी। और नेपाल ने बेहतर क्रिकेट खेला है बाकियों से, इवन पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान को तो हांगकांग ने परेशान कर दिया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारी और बांग्लादेश से भी हार गई। तो हमने नेपाल और बांग्लादेश दो अच्छे टीमों को हराया है। तो ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब क्रिकेट खेला हो। जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान में देखो उन्होंने कुछ बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। और ये एक हमारी परसेप्शन है कि अगर नाम हम देख रहे हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया टीमें हैं। बट ऐसा नहीं है। नेपाल की जो टीम वहाँ पे गई हुई थी वो फुल स्ट्रेंथ टीम है। वो सीनियर टीम खेल रही थी, वही टीम आके एशिया कप में भी खेल रही थी। जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका की सेकेंड स्ट्रीम टीम खेल रही थी। हालांकि उसमें भी देखो कि पाकिस्तान ने ऐसे प्लेयर रखे हुए हैं जिनके पास अगर आप देखो कि 40-40 50-50 मैच का एक्सपीरियंस है, मतलब T20 इंटरनेशनल का। दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम भी अगर आप देखो 2020 में आई थिंक उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया का अगेंस्ट था उसका एक तरह से कुछ खिलाड़ी जो कि पार्ट रहे थे, जो कि एशियन गेम्स में पार्ट कर रहे थे, जो कि अच्छा भी कर रहे थे और जो कि अच्छे खिलाड़ी भी थे। और वही रीज़न देखो कि उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को भी हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अगर फैंस ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अनफेयर हुआ है अफगानिस्तान के साथ, आई थिंक हो सकता है कि रूल के हिसाब से हुआ हो। अगर मैच में उनको मौका मिलता, अगर 130 वो बना लेते और डिफेंड करने की कोशिश करते शायद कर जाते। बट आई थिंक इंडियन टीम जो कि वो ट्रूली डिजर्व थी, क्योंकि उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला था इस टूर्नामेंट में, उसी वजह से गोल्ड जीते हैं। और हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मेडल टाली है उसमें हमें एक गोल्ड मेडल मिल गया और इंडिया की मेडल टाली में एक और मेडल ऐड हो गया।
तो खैर इंडिया का पहला मैच वर्ल्ड कप में समाप्त हुआ है और उसी दिन पर अब देखो क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई है। और देखिए जो ओवरऑल बात कर रहे थे तो इंडिया ने मतलब नंबर 4 एक तरह से अख्तियार किया है। टोटल और आप देखो 107 मेडल्स आए हैं, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 जो कि सिल्वर मेडल है और 41 जो कि ब्रॉन्ज मेडल है। मतलब स्वर्ण पदक अगर आप देखो 28 है, 38 रजत पदक है और कांस्य पदक 41 है। तो टोटल 107 पदक आए हैं। और तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ट्रूली जो है हिस्ट्री रही है एशियन गेम्स में, शायद सबसे बढ़िया एक तरीके से इस एडिशन में रहा है इंडिया का परफॉर्मेंस। खैर देखिए क्रिकेट में तो इंडियन टीम इससे भी पहले बेहतर करती आई है। मतलब गोल्ड मेडल तो एक तरह से पक्का ही था कि दोनों ही टीमें एक तरह से जाएंगे और गोल्ड मेडल जीत के आएंगे। हाँ, जब दूसरे ओलंपिक्स में या किसी दूसरे स्पोर्ट्स में जाएंगे जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो इन्वॉल्व होंगे, तब देखा जाएगा कि क्या इंडियन टीम गोल्ड मेडल जीत पाती है कि नहीं। जैसा हमारे साथ हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेंस टीम के साथ कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल था तो हम गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर ही जीत के आए। तो वहाँ पे देखा जाएगा, बट यहाँ पर आप देखो गोल्ड पक्का ही था। बट तारीफ करनी पड़ेगी जो बाकी एथलीट्स वहाँ पे गए हुए थे, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट हो या फिर टीम स्पोर्ट हो, हर जगह इंडिया ने अच्छा किया है। अगर हम कुछ बड़े गेम्स की बात करें, जैसे जैसे हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, बैडमिंटन या टेनिस हो गया, या इवन आर्चरी देखिए, उस सब में इंडिया ने बहुत अच्छा किया। इवन स्क्वॉश में देखो गोल्ड आया है। तो काफ़ी सारे एक तरह से इवेंट्स थे। इवन कुछ कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं है वहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर आप देखो टीम इंडिया ने बेहतर किया है और 107 मेडल जीता है डिफरेंट एक तरह से इवेंट्स में। तो आप समझ सकते हो कितना एक तरह से बेहतर उन्होंने किया है। तो मतलब इसी तरीके से हम उम्मीद यही करेंगे जो हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं वो एक तरह से अच्छा ही करते रहे। और कौन भूल सकता है, आई थिंक वो जो मोमेंट था जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने एक तरह से गोल्ड मेडल जीता और उनके साथ थे हमारे उड़ीसा से ही किशोर जेना जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता जैवलिन में। तो आई थिंक वो हमारे लिए एक बड़ा मोमेंट था कि जैवलिन में आई थिंक वहाँ पर आप देखो कुछ डिस्टर्बेंसेस भी हुई थी, आई थिंक टेक्निकल इश्यूज भी हुए। तो उसके बावजूद अगर आप देखो हमारे दो एथलीट्स वहाँ पे जाके गोल्ड और सिल्वर जीत के आते हैं, दो एक तरह से दोस्त वहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप देखो किशोर जेना के लिए तो शायद रोल मॉडल होंगे नीरज चोपड़ा, और उनके साथ compete करना, उनके साथ अगर मेडल जीतना काफ़ी एक तरह से गौरव की बात है। और दोनों ने एक तरह से बहुत एक अच्छा काम किया। और वहीं पे देखिए कि काफ़ी सारे इवेंट्स में काफ़ी सारे एथलीट्स ने एक तरह से वो जो प्राउड मोमेंट है वो इंडिया के लिए लाए हैं। तो ऑब्वियसली एज एन इंडियन प्राउड फील होता है। ऑब्वियसली सारे के सारे जो मैचेस हैं, सारे के सारे इवेंट्स हैं, उसको फॉलो नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। बट जो भी एक तरह से देखा है तो आई थिंक स्पेशल मोमेंट क्या होता है कि जब आप मेडल जीतते हो, स्पेशली जब गोल्ड मेडल जीतते हो, आप पोडियम पे जाते हो और आपके राष्ट्रगान बजता है और आपको गोल्ड मेडल मिलते हैं। आई थिंक फीलिंग अलग ही होती है उन प्लेयरों के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप देखो इंडिया ने क्रिकेट में गोल्ड मेडल जाके जीता, पार्टिसिपेट भी शायद फर्स्ट टाइम ही किया था। बट बाकी स्पोर्ट्स हमने रेगुलरली देखा है, हमने ओलंपिक्स देखा है, टोक्यो ओलंपिक्स, फिर कॉमनवेल्थ भी गेम्स, जितना आई थिंक मैंने जो एक तरह से देखा है, आई थिंक वो एक तरह से डिफरेंट फीलिंग लाता है कि अलग अलग स्पोर्ट में अलग अलग एथलीट्स के साथ हमारी टीम एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और वहाँ पे जब आप अपनी टीम को ऊपर देखते हैं तो आई थिंक वो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। तो होपफुल इसी तरीके से कंटिन्यू करें। बाकी जैसा ही कहा कि क्रिकेट टीम ने तो एक तरह से अपना काम कर दिया है। अब वही है कि वही जो प्लेयर्स हैं उनको एक तरह से आगे भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अब जो कि पूरा का पूरा जो शिफ्ट हो जाएगा, जो नज़र है वो वर्ल्ड कप के ऊपर कि मतलब सब कुछ हो चुका है। मतलब इस साल अगर आप देखो काफ़ी एक तरह से मोमेंट्स रहे हैं इंडियन टीम के लिए, मतलब एज अ नेशन चीयर करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। अब बस वही है कि आइसिंग ऑन द केक होगा और शायद सबसे बड़ा मोमेंट होगा अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं 19 ऑफ नवंबर को। और आप देख सकते हो पूरी जनता जो कि और पूरी क्राउड जो कि वो सेलिब्रेट करेगी उस चीज़ को। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। आपका जो एक तरह से रिएक्शन रहा है, आई थिंक जो भी एक तरह से फीडबैक रहा है एशियन गेम्स को लेकर, उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।